दोस्तों अगर अपनी तैयारी अन अकेडमी प्लस से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप प्लस लेते हैं तो आपको क्या क्या फीचर मिल जाता है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएंगे, इंडिया के टॉप एजुकेटर मिल जाएंगे, डेली जो डाउट होगा वो क्लियर कराया जाएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास चलेगा, डेली लाइव होंगे, डेली क्विजेज होंगे, डेली टेस्ट भी होंगे। उसके बाद स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में आपको यहाँ पे भी मिल जाता है ना, ये सब आपको फैसिलिटी मिल जाता है प्लस के अंदर। अब देखो साथियों, हम लोग का एक बैच स्टार्ट हो गया है मिशन एनडीए करके, जो कि 45 दिन का आपका पूरा क्रैश कोर्स रहेगा, जो कि इंडिया के टॉप एडुकेटर के साथ ये बैच स्टार्ट है 1 तारीख से। अगर आप लोग चाहते हैं इस बैच को ज्वाइन करना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप लोग फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं। एक और हम लोग का बैच है, लक्ष्य बैच है, एनडीए 2 के लिए कंप्लीट बैच है आपका। ये आपका बैच है 4 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और आपका 1 सितंबर तक ये पूरा बैच चलने वाला है ना। तो आप लोग अगर चाहते हैं ज्वाइन करना कोई भी बैच तो जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों बैच का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आपको कैसे क्या करना है, आपको देखो, सबसे पहले आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है ना। उसके बाद क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। चूज करना है कितने महीने का, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने। मान लीजिए मेरे को 12 महीने के लिए 12 पे क्लिक करना। उसके बाद आपको डाल देना है GZT 10% ऑफ के लिए। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा, मतलब 10% डिस्काउंट हो जाएगा। तो 12 महीने का आपको 7200 पड़ जाता है। उसके बाद सिलेक्ट करके प्रोसेस टू पे कर देना आपको। जैसे ही करेंगे उसके बाद क्या करना है, अपना परचेज कर लेंगे। और दोस्तों क्यूज कैसे लगाना है ये तो आपको मैं डेली बता ही देता हूँ कि हाउ टू ज्वाइन लाइव क्यूज। आपको सबसे पहले टेस्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद ज्वाइन क्यूज पे क्लिक करना है। उसके बाद आपसे क्यूज आईडी पूछेगा तो क्यूज आईडी डाल दीजिएगा, नीचे ज्वाइन क्यूज का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके अपना क्यूज भी लगा लेना है। तो प्यारे साथियों, कैसे आप सभी दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप अपना चल रहा था क्या, कौन सा चैप्टर चल रहा था, टाइम एंड वर्क चल रहा था, समय और कार्य। 2 क्वेश्चंस देखे थे, बड़े ही प्यारे तरीके से समझे थे दोस्तों, और बहुत ही प्यारे तरीके से समझना अभी बाकी है, क्योंकि वो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही ईजी सा था क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो चलिए अब देखेंगे आज के सेशन में उससे नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन को, कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं। जैसे मान लीजिए पिछले क्वेश्चन में तो हमने देखा था कि 2 आदमी ने मिलकर साथ काम किया तो कितना दिन में किया। आज हम 3-3 लोगों वाला देखेंगे, 4-4 लोगों वाले क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। जैसे क्वेश्चंस हो पाएंगे सभी टाइप के क्वेश्चन, जितने जो भी क्वेश्चंस होते हैं टाइम एंड वर्क में, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चंस को बड़े ही प्यारे तरीके से समझेंगे। तो जिन लोगों को टाइम एंड वर्क के बेसिक कंसेप्ट आते थे वो लोग भी अपना छोड़ के नहीं जाइएगा, वीडियो देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसा चीज़ भी हो जो कि आप नहीं जानते हो और आपको सीखने के लिए मिले। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो सभी को नहीं होती है पता। ठीक है, ऐसा बहुत चीज़ है जो हमें पता होगा आपको नहीं पता होगा, ऐसा बहुत चीज़ है जो आपको पता होगा हमें पता नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से आप वीडियोस देखते रहिए, आप कंप्लीट एकदम फुल, और उसके बाद अपना जो फीडबैक होगा, अपना जो भी प्रॉब्लम परेशानी होगा कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल समय को गवाए बिना चलते हैं आज का अपना पहला प्रश्न देखते हैं। तो प्यारे मित्रों, अपना प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, हमें खुशी होगी, हम मोटिवेट होंगे, तो ज़्यादा टाइप अच्छे से क्वेश्चन को समझा सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन को बता सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर किया कि सेशन अच्छे लगते हैं तो सेशन को लाइक कर दीजिए। जितने ज़्यादा लाइक्स देखते हैं उतने ज़्यादा हमें खुशी मिलती है, हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ज़्यादा वीडियोस तैयार करने का। तो देखिए दोस्तों, आज का जो अपना पहला प्रश्न है, मतलब टाइम एंड वर्क का जो तीसरा प्रश्न है, उसमें कह रहा है कि ए एक काम को 5 दिन में ख़त्म कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिन में ख़त्म कर सकता है। तो अगर दोनों मिलकर उस काम को करें तो वो कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों कल के सेशन में इस टाइप क्वेश्चन दो देख चुके थे, तो आज ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, देखना है कि ए ने किसी काम को अगर 5 दिन में किया है तो 1 दिन में उस काम का कितना भाग करेगा, तो 1/5 भाग करेगा। अगर बी ने किसी काम को अगर कितने दिन में किया है, 10 दिन में किया है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, तो 1/10 भाग करेगा। ठीक है, और ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितना भाग करेगा, तो 1/5 भाग ए करेगा और 1/10 भाग बी करेगा। ठीक है, दोनों मिलकर कितना करेगा, तो 10, यहाँ से 2 + 1 मतलब क्या हो जाएगा, 3/10 भाग। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा एरर लग रहा है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या होगा, ए और बी दोनों मिलके 1 दिन में अगर 3/10 भाग काम किया है तो ए और बी मिलकर कितने दिन में इस पूरे काम को करेंगे। तो इसी भाग जो है ये क्या है, कार्य है 1 दिन का, और कार्य का उल्टा क्या होता है, समय। मतलब समय कितना लगेगा, तो 10/3 लगेगा। ठीक है, अब इसको अगर पूर्णांक में तोड़ देते हैं तो 3 सही 1/3 दिन हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी हो गया अपना करेक्ट आंसर। या फिर आप डायरेक्ट से भी 10 × 5 बट्टा 10 + 5 कर सकते थे। मतलब क्या आ जाता, 50/15 आ जाता। 5 से 5 दाएं 50, 5 × 15 कट जाता, तो 10/3 तो आना ही था। ठीक है,
तो एक टाइप के लगभग 3 क्वेश्चंस देख लिया हमने, कोई भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस टाइप का जो भी प्रश्न आएगा आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, हमें पता है, उम्मीद करते हैं आपसे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले टाइप के क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो प्यारे भाइयों देखिए अपना अगला टाइप का क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में कहता है कि x तथा y दोनों मिलकर एक काम को 8 घंटे में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 8 घंटे में पूरा कर सकते हैं जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो। लेकिन अगर अकेले काम करेगा तो x जो है उस काम को 12 घंटा में करेगा, तो y कितने घंटे में करेगा ये पूछ रहा है हमसे। तो देखिए दोस्तों क्या हुआ कि जो चीज़ क्वेश्चन में पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो चीज़ हमें निकालना था वही चीज़ इस क्वेश्चन में दे दिया है, और जो चीज़ उस क्वेश्चन में दिया हुआ था वही चीज़ हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। तो जस्ट उस क्वेश्चन में जो प्रोसेस लगाए थे उसका उल्टा प्रोसेस लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्या फॉर्मूला पढ़े थे, x प्लस वाई नहीं, x गुना y बट्टे क्या पढ़े थे, x प्लस वाई। ये क्या होता था कि x और y द्वारा दोनों मिलकर जो समय, मतलब कितने समय में काम करेगा इसका होता था। तो x और y दोनों मिलकर कितने समय में पूरा करता है, तो 8 घंटे में। तो ये 8 घंटे के बराबर है, ठीक है। इसमें से x अकेला कितने देर में करता है ये हमें पता है, तो x की जगह पर क्या रख देंगे हम, 12 घंटे में करता है। तो क्या हो जाएगा 12 गुना y बट्टा 12 प्लस y बराबर क्या है 8 घंटा। तो यहाँ से y का मान नहीं निकलेगा क्या, तो y कितने घंटे में कर सकता है ये भी तो निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा 12y, ठीक है। इसके नीचे क्वेश्चन है तो बट्टा 1 है, तो 12y को 1 से गुना किया तो 12y ही होगा, ठीक है। अब 8 को इस 12 प्लस y से गुना करेंगे तो 12 8 क्या हो जाएगा 96 प्लस 8y हो जाएगा, ठीक है। अब 12y इधर है तो रहने देंगे, 8y को इधर लाएंगे तो माइनस 8y बराबर 96 हो जाएगा। अब 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा 4y बराबर कितना हो जाएगा 96। तो y का मान कितना आ गया 96 बट्टा 4, तो कट जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौके 16, मतलब कितने घंटे का समय लेगा y अकेला, तो 24 घंटे का समय लेगा। अगर x और y दोनों मिलकर करेगा काम को तो कितना घंटे का समय लगेगा 8 घंटा का, और x अकेला उस काम को करता है 12 घंटा में, तो y अकेला करेगा उस काम को 24 घंटा में। तो हमसे यही पूछ रहा था कि y अकेला कितने देर में करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट आंसर। और आपसे उम्मीद करते हैं कि समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए फटाफट से चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे भाइयों अपना बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 2 लोगों का चर्चा नहीं है, 2 लोगों का कोई जिक्र नहीं है, यहाँ 3 लोगों का जिक्र है। तो 3 लोगों वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे उनको भी आइए बड़े ही प्यारे तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपको साफ साफ दिख रही होंगी, ठीक है। क्वेश्चन साफ साफ दिख रहे हैं आपको, आप देखिए क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास कीजिए और देखिए सॉल्व करते हैं होता है कि नहीं होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कहता है कि ए, बी और सी तीनों जो है किसी काम को क्रमशः 16 दिन, 20 दिन और 24 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। अब अगर तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो कितने दिन में पूरा होगा वो काम, ठीक है। तो 2 लोगों का वर्क था तो हम सीधे क्या करते थे x गुने y बट्टे x प्लस y लगा देते थे। लेकिन यहाँ तो 3 लोगों का बात कह रहा है, तो 3 लोगों वाले में कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए पहले हम कंसेप्ट से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो a अगर किसी काम को कितने दिन में करता है 16 दिन में, तो 1 दिन में कितना काम करेगा 1/16 भाग करेगा। b किसी काम को कितने दिन में करता है 20 दिन में, इसका मतलब 1 दिन में वो 1/20 भाग काम करेगा, ठीक है। इसी तरह से सी किसी काम को अगर 24 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना करेगा 1/24 भाग काम करेगा, ठीक है। अब तीनों मिलकर जो है 1 दिन में कितना काम करेगा, तो a प्लस बी प्लस सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/16 प्लस 1/20 प्लस 1/24। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका कितना आएगा, एलसीएम आएगा 240, ठीक है। इस 16 से भाग करेंगे इसमें तो कितने से लगेगा 15 से लग जाएगा, और ये लग जाएगा 20 से इसमें करेंगे तो 12 से लग जाएगा, 24 इसमें करेंगे तो 10 से भाग लग जाएगा, ठीक है। अब सभी को जोड़ने पे 15 10 25 हो जाएगा, 2 27 10 37 बट्टे 240 हो जाता है। मतलब तीनों मिलकर 1 दिन में इतना काम करते हैं, तो पूरा काम करने में इसका कितना समय लग जाएगा, तो जस्ट इस वर्क को उल्टा कर देंगे तो समय हो जाएगा, तो 240 बट्टे 37 समय हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपने समझ लिया बहुत ही अच्छे तरीके से। तो क्या होगा अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए इसको अगर हम पूर्णांक में तोड़ते हैं तो 37 से भाग करेंगे तो जो भी पूर्णांक में कुछ भी आए, ऊपर में कुछ भी आए लेकिन नीचे में क्या आएगा 37 आएगा। तो आप डायरेक्ट से ऑप्शन में देख सकते हैं कि नीचे में 37 वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है।
तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और नीचे में चूंकि 37 आया था, 37 वाला कोई ऑप्शन नहीं था, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ से हम सोच सकते हैं कि हाँ 37 हो सकता है, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा एक बार कि सही आंसर है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना समय को गवाए हुए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए प्यारे भाइयों, अपना जो है अगला क्वेश्चन, अगला टाइप, ये क्वेश्चन में क्या कहता है और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को और समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जस्ट ये कुछ नहीं है, ठीक है, जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन को जैसे सॉल्व किया है ना, बस वैसे ही सॉल्व कीजिए, आप देखिए आंसर फटाक से चले आएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ए, बी और सी एक काम को क्रमशः कितने कितने दिनों में करते हैं। तो 24 दिनों में, 6 दिनों में और 12 दिनों में पूरा करते हैं। ए काम करता है 24 दिन में, बी काम करता है 6 दिन में और सी काम करता है 12 दिन में उसी काम को। ठीक है, अब कह रहा है कि तीनों अगर एक साथ काम करे तो उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अगर ए, बी और सी तीनों एकजुट हो जाए तो उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। ठीक है, तो ए ने किसी काम को कितने समय में पूरा किया, तो 24 दिनों में। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/24 भाग करेगा उस काम का। ठीक है, और बी कितना काम करेगा, उस मतलब कितना भाग काम करेगा, तो 1/6 भाग काम करेगा। इसी तरह से सी काम करेगा 1/12 भाग। अब तीनों को एक साथ मिलकर कितना काम करेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो 1/24 प्लस 1/6 प्लस 1/12, 24, 6, 12, तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 24 से कट रहा है, ये 6 चौक 24, 12 दूना 24। ठीक है, तो 24 से 24 1 हो जाएगा, 6 चौक 24 4 हो जाएगा, 12 दूना 24 2 हो जाएगा। कितना हो गया, 4 2 6 1 7/24। तो इस 7/24 का मतलब क्या है, ए प्लस बी प्लस सी आया, मतलब ए, बी और सी तीनों मिलकर उस काम का एक दिन में कितना भाग करेगा, 7/24 भाग काम करेगा एक दिन में। ठीक है, तो टोटल काम करने में कितना समय लगेगा, तो जस्ट इसी को पलट देंगे, तो 24 ऊपर चला जाएगा, नीचे 7 चला आएगा, इतना हो जाएगा दिन। ठीक है, और 24/7 दिन कोई ऑप्शन है नहीं है, 7/24 है। ठीक है, तो इसको ऑप्शन निकालने के लिए इसको हम पूर्णांक में तोड़ते हैं, तो 7 या 21 बच गया 3 और नीचे में 7, तो 3 सही, 3/7 अपना ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अगर इसी टाइप से अगर आपको 2 आदमी वाला देता है या फिर 3 आदमी वाला देता है तो फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। तो आज तो अपने टाइम एंड वर्क का पहला सेशन है, तो बड़े ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन को लेकर चलना है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पहले से भी पढ़े हुए हैं टाइम एंड वर्क, तो उनको तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वो लोग कह रहे होंगे कि बहुत ही बच्चों टाइप का क्वेश्चन करवा रहे हैं, बच्चे वाले क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो उनसे हम कहना चाहते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें नहीं आती है, तो उन लोगों को तो बताना हमारा फर्ज है। हम तो सभी को लेकर साथ चलेंगे ना, हम तो सभी को साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, जो पढ़े हुए हैं उनको भी, जो नहीं पढ़े हुए हैं उनको भी साथ लेकर चलना है सभी को। ठीक है, तो हर टाइप के क्वेश्चन को देखना है, किसी भी टाइप के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो ये था अपना बेसिक लेवल के क्वेश्चंस जिसको सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद 7 नंबर 8 नंबर और बाकी जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं तो उन सभी क्वेश्चंस को आइए समझते हैं। तो प्यारे भाइयों देखिए अपना अगला टाइप क्वेश्चन, नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है इसमें। ए और बी जो है किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को बी और सी मिलकर 120 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, और उसी काम को ए और सी मिलकर यदि करे तो वही काम जो है 90 दिन में खत्म हो सकता है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन का लेवल तो बढ़ रहा है, धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ेंगे, टॉप लेवल के क्वेश्चंस तक चलेंगे हम लोग। ठीक है, किसी भी क्वेश्चंस को नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, ऐसे ही बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस देखते देखते कैसे टाइम एंड वर्क खत्म होगा पता नहीं चलेगा, जैसे कि हर चैप्टर को खत्म किए हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ इस चीज को आप समझने का प्रयास कर लीजिएगा और इस चीज को आप गणितीय रूप में लिख लीजिएगा, गणित के रूप में, तो आप यहां से क्वेश्चन को सॉल्व बड़े इजी तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि ए और बी किसी काम को 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी दोनों मिलके अगर 72 दिन में पूरा करता है काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा ए और बी दोनों मिलकर, तो 1/72 काम करेगा। ठीक है,
तभी तो वो 72 दिनों में पूरा काम करेगा। ये चीज आप समझ रहे हैं। इसी तरह से जो भी दिया हुआ है कि बी और सी मिलकर तो बी और सी मिलकर उस काम को कितना दिन में करता है, 120 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/120। ठीक है। इसी तरह से ए और सी मिलकर उसी काम को, मतलब ए और सी मिलकर क्या करता है, उसी काम को कितने दिन में पूरा करता है, 90 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/90 भाग काम करेगा। ठीक है। तो हमें ए का भाग निकालना है ना कि ए कितने दिन में करेगा उस काम को। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आइए क्या करते हैं, इस सभी के भाग को जोड़ेंगे। तो एक दिन में इन सभी का मिलके काम निकल जाएगा। तो देखिए ए प्लस बी है, इसमें जोड़ेंगे ये सभी को, तो क्या आ जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c आएगा। डायरेक्ट से हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × a प्लस b प्लस c। ठीक है। अब इधर वाले सभी को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1/72 प्लस 1/120 प्लस 1/90। किसी भी क्वेश्चन की गहराई तक जाकर सोचिए, उसके हर एक कंसेप्ट को समझिए, कैसे सॉल्व करते हैं ये समझिए, तो फिर आप ट्रिक्स की मदद से सॉल्व करेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। तो देखिए इसका एलसीएम लेने पे इसका एलसीएम कितना आएगा, थोड़ा सा हम हेल्प ले लेते हैं। इसका एलसीएम आएगा 360। ठीक है, 360। इससे लगेगा कितने से, 7 × 5 = 35, तो 5 से लग जाएगा। 12 × 3 = 36 मतलब 3 से लग जाएगा, और 9 × 4 = 36 मतलब 4 से लग जाएगा। ठीक है। तो कितना आ गया, 5 × 3 = 8 × 4 = 12 बट्टे क्या आ गया, 360 आ गया। ठीक है। 12 से कट जाएगा ये 30 से, मतलब 1/30 आया। ठीक है। 1/30 क्या आया, 2 × a प्लस b प्लस c। ठीक है। अगर हमको सिर्फ a प्लस b प्लस c चाहिए तो ये 2 जो है इधर चला जाएगा भाग में, मतलब ये हो जाएगा 1/60। मतलब a b और c अगर तीनों मिल के काम करे तो वो काम का एक दिन में 1/60 भाग कर पाएगा। मतलब उस काम को पूरा करने में उसको 60 दिन का समय लग जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हमको पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था कि a अकेला उस काम को कितना दिन में कर सकता है। तो ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, चूंकि ए बी और सी इतना भाग काम किया। ठीक है। तो इसमें से अगर हम बी और सी जो काम करता है उस भाग को हम घटा लेंगे तो बच जाएगा सिर्फ ए का भाग। तो बी सी का भाग क्या है, 1/120 है। तो ए प्लस बी प्लस सी में से, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी में से हम घटा लेते हैं किसका भाग, बी प्लस सी का भाग। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इधर 1/60 हो जाएगा, और b प्लस सी कितना भाग काम करता है, तो 1/120 भाग काम करता है। इधर देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस में b हो जाएगा, और ये c भी माइनस में हो जाएगा। तो b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, बच जाएगा क्या, सिर्फ a बचेगा। a कितना दिन में करेगा इस काम को, तो 120 इसका एलसीएम आएगा। 60 दूना 120, तो ऊपर में 2 हो जाएगा, माइनस 120 है 120, तो ऊपर में 1 हो जाएगा। मतलब 1/120 क्या आया, भाग आया। मतलब ए जो है उस काम का 1/120 मतलब उस काम का 120वां भाग करेगा एक दिन में। मतलब उस काम को पूरा करने में उसे 120 दिन का समय लग जाएगा। तो डायरेक्ट से अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। या फिर आप इसको सेकंड मेथड से यूज़ करना चाहते हैं, सेकंड मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं, तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। सेकेंड मेथड भी बड़ा ही प्यारा सा है। उसमें सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट से क्या करना है, जैसे देख लीजिए ए और बी दोनों मिलकर कितना काम किया, तो 1/72। ठीक है। बी और सी मिलकर कितना काम किया, 1/120, और ए और सी मिलकर कितना काम किया, 1/90। ठीक है। तो हमें निकालना है किसका, ए का ना। तो क्या करेंगे, 2 गुने कितना दिन में जो वर्क है उसका वो सभी को लिख लेंगे। ठीक है। तो ए और बी कितना दिन में कर रहा है, 72 दिन में। बी और सी कितना दिन में कर रहा है, 120 दिन में। और ए और सी कितना दिन में कर रहा है, 90 दिन में। तो 2 से सभी को गुना कर देंगे, किससे, 72 को, 120 को और 90 को। ठीक है। और नीचे में क्या करना है, तो निकालना है हमको ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। ठीक है। तो ए अकेला उसके लिए करना पड़ेगा कि जैसे ए का निकालना है, तो ए ने कितना दिन में काम किया, तो ए ने काम किया कितने, एक अकेला का निकालना है ना। तो ए किस में नहीं है, ए किस में नहीं है वो देखेंगे हम। ठीक है। तो ए किस में नहीं है, इस बी और सी में तो ए नहीं है। तो इस 120 से बारी बारी दोनों में गुना करेंगे, तो 120 गुने क्या हो जाएगा, 72 प्लस, अब 120 को 90 से गुना करेंगे, तो 120 गुने 90। ठीक है। अब घटाना क्या है, तो जिसका निकालना मतलब
ए का निकालना है तो ए जिसमें नहीं था वो लिए, ठीक है। अब क्या करना होगा, जिसमें ए है उस दोनों को आपस में गुना करके घटा देंगे। तो घटाना है 90 को और 72 को गुना करके, तो 90 को गुना करेंगे 72 से, ठीक है। तो क्या आया, 2 गुने 72 गुना 120 गुना 90। अब 120 को अगर 72 से गुना करते हैं तो 12 दूनी 24 का 4, हाथ में 2, 12 सत्ते 84, 2 86 और 0 आ जाएगा, प्लस 12 नमा कितना आ जाता है 108 और उस पर क्या आ जाएगा 00, उसमें से घटाना पड़ेगा 9 दूनी 18 का 8, हाथ में 1, 9 सत्ते 63, 1 64, ठीक है, और एक 0 चला आएगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड हो रहा है, क्या हो जाएगा 2 गुने 72 गुना 120 गुना 90 और बट्टा इतना में इतना को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 6 14 का 4 हो जाएगा, हाथ में 1, 10 8 18 1 19 हो जाएगा, ठीक है। उसमें से हम 64 80 को घटाते हैं तो 64 80 अगर घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 814 और क्या हो जाएगा 8 6 14 हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा तो 9 4 13 और फिर यहाँ 8 बचेगा तो 12 960 आ रहा है, ठीक है। नीचे में क्या आ जाएगा 12 960, 12 960 आ गया। अब देखिए इसको कैसे कैंसिल करेंगे, तो 12 से कट जाएगा ये, 0 से 0 कटा और 12 से 12 का 12 और 0 12 अट्ठे 96, ठीक है। और देखिए 2 से कट जाएगा ये, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, ठीक है। और 9 अट्ठे 72, 9 6 1 54 कट जाएगा, ठीक है। और 6 से कट जाएगा, 6 का 6 6 पंचे 30, तो 15 अट्ठे कितना आ गया 120 दिन। अपना ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये दोनों मेथड ही आपको समझने में बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही प्यारे तरीके से समझ भी गए होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना समय को वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो प्यारे भाइयों आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्या कहता है क्वेश्चन में कि राम और रतन किसी काम को 12 दिन में करते हैं, रतन और सुधीर 8 दिन में करते हैं और सुधीर और राम 15 दिन में करते हैं। तो राम अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो डायरेक्ट से आप लिख लीजिए राम प्लस रतन अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो 12 दिन का समय लगता है, मतलब एक दिन में 1/12 भाग काम करेगा। रतन और सुधीर है, मतलब रतन और सुधीर क्या कर रहा है 8 दिन में काम कर रहा है, तो 1/8 भाग एक दिन में काम करेगा। और सुधीर और राम कितना दिन में काम करेगा, तो सुधीर और प्लस राम अगर दोनों काम करता है तो 15 दिन में करता है, मतलब 1/15 भाग एक दिन में काम करेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो 2 × राम प्लस सुधीर और प्लस क्या आ जाएगा रतन, ठीक है, ये आ जाएगा और सभी को जोड़ देंगे तो 1/12 प्लस 1/8 प्लस 1/15 हो जाएगा, ठीक है। और एलसीएम इसका क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका 120, ठीक है 120। तो 12 दहा 120 तो 10 हो जाएगा, 8 से कट जाएगा ये 8 है 8 पंजे 40, 15 से लग जाएगा और 15 8 120 तो ऊपर में 8 हो जाएगा, ठीक है। और सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा 15 10 25 25 8 33/120 हो जाएगा, ठीक है 33/120 हो जाएगा। और अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो 3 से कैंसिल होगा, 40 या 120, 11 या 33। अगर हमको सिर्फ राम और सुधीर प्लस क्या चाहिए रतन चाहिए तो 2 क्या हो जाएगा इधर भाग में चला जाएगा, मतलब 11/40 था तो 11/80 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये राम और सुधीर और रतन तीनों मिलकर उस काम का कितना भाग करेंगे, तो 11/80 भाग काम करेंगे। तो तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा ये भी आप समझ सकते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि राम अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। तो राम के बारे में पूछ रहा है तो हमको रतन और सुधीर को घटा देना पड़ेगा। तो रतन और सुधीर का कितना है 1/8 है तो हम घटा देते हैं, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा 80 आएगा, तो 80 का 80 तो 11 का 11, 8 दहा 80 तो 1 दहा 10, 11 में से 10 गया तो 1 बचा 1/80। इतना भाग काम करेगा, ठीक है। लेकिन कितना दिन में करेगा तो इसी को हम पलट देंगे, मतलब 80 दिन में करेगा। तो अपना ऑप्शन नंबर 80 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। या फिर आप इसको ट्रिक्स की सहायता से सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी बड़े ही प्यारे तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आराम से देखिए, आप ध्यान कंसंट्रेट करके देखिए क्या दिया हुआ है कि राम और रतन कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में, और रतन और सुधीर कितने दिन में कर रहे हैं, रतन और सुधीर कर रहे हैं 8 दिन में। इसी तरह से सुधीर और राम कितने दिन में कर रहे हैं, तो 15 दिन में, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है कि राम कितना दिन में कर रहा है। तो क्या करना पड़ेगा 2 से गुना करके सभी को गुना कर देते हैं, 12 × 8 × 15 और बटे। देखिए हमको राम का निकालना है ना, तो राम किस में नहीं है, तो राम और रतन इसमें तो राम है, सुधीर और राम इसमें भी राम है,
लेकिन रतन सुधीर में क्या है, राम नहीं है। तो इससे हम एक बार इसमें गुना करेंगे, तो 8 को 12 से गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे किसमें, 8 को 15 से गुना करके, ठीक है। और घटाना क्या है, तो इस मतलब ये राम जिसमें नहीं है उसको छोड़ देना है और दोनों राम वाले को गुना कर देना है, तो 15 गुने 12 हो जाएगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखेंगे, उसमें आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 12 गुने 8 गुने 15 बट्टा 12 अठे क्या हो जाएगा 96, 15 अठे क्या हो जाएगा 120, और माइनस 15 को 12 से गुना करने पर कितना हो जाएगा 180, ठीक है। तो मदद के लिए 2 गुने 12 गुने 8 गुने 15, और इसको घटाने पे कितना हो जाएगा 120, 96 कितना हो जाएगा 216, ठीक है, 216 हो जाएगा। और 216 में से 80 जाएगा तो 36 हो जाएगा, ठीक है, 36 हो जाएगा। तो देखिए 12 से 12 तिया 36 कट रहा है, 3 पंचे 15 कट रहा है, 8 पंचे 40 और 40 दूना 80 दिन आ जाएगा स्टेरिक्स की सहायता से भी। तो आप ऐसे करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बड़े ही प्यारे से मेथड है। और आपको कैसे लगे आज का सेशन, और ये जो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो स्टाइल है, जो तरीका है, आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, ये भी जरूर से बताइएगा। और इंक जो है ये अपने हाथ पे लगा हुआ, ये हो सकता है हमारे नाक पे लग गया होगा, तो हंसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लग जाते हैं, थोड़े से प्रॉब्लम है, देखिए हाथ में कितना सारा इंक लग गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तो देखेंगे आगे के सॉल्यूशंस को, आगे के क्वेश्चंस को, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे, नए नए तरीके सीखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो वो तो आप देख ही रहे होंगे, जो लोग हमारे सेशन देखते होंगे, रेगुलर देखते होंगे, उन लोगों को समझ में आती होगी। जो लोग हमारे सेशन को देखते होंगे, रेगुलर देखते होंगे, वो लोग समझते होंगे, लेकिन जो लोग छोड़ के चले जाते होंगे तुरंत से, उन लोगों को समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले दिन, बाय बाय।